नमस्कार, मैं हूं सौरभ। बिहार विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की, जिन्हें आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। ऐसे उम्मीदवार जिनकी अपराध कथा भी अनंत है। मोकामा से लेकर पटना तक पिछले 20 वर्षों में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं अनंत सिंह पर। पूरे इलाके में दबदबा ऐसा कि चुनाव आते ही अनंत सिंह किसी न किसी पार्टी का टिकट हासिल कर ही लेते हैं। पहले 15 साल जेडीयू के टिकट पर विधायक रहे, अब आरजेडी ने टिकट दे दिया। अनंत सिंह पिछले 2 चुनाव जेल से लड़ रहे हैं और इस वक्त भी जेल में बंद हैं। जिस मामले में वो मुजफ्फरपुर की जेल में बंद हैं, आर्म्स एक्ट का मामला है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने अनंत सिंह के नदवा स्थित उस घर का भी जायजा लिया जहां पुलिस की टीम ने AK-47 राइफल बरामद की थी। अनंत सिंह अभी जिस मामले में जेल में हैं वो आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला है। दरअसल पुलिस ने अनंत सिंह के नदवा में इसी घर में छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान पुलिस को AK-47 मिला था। यहीं से अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। इससे पहले भी पुलिस की यहाँ पर कई बार मुठभेड़ हो चुकी है अनंत सिंह और उनके लोगों से। 2004 में जब STF की टीम ने यहाँ धावा बोला था, उस समय यहाँ पर कई घंटे तक गोलीबारी हुई थी। अनंत सिंह अपने साथियों के साथ इसी घर में छिपे हुए थे। उनके 8 साथी मारे गए। अनंत सिंह को भी गोली लगी, लेकिन अनंत सिंह बाल बाल बच गए। हाल के दिनों में यहाँ पर पुलिस आती रही है, लेकिन अब उनका परिवार यहाँ नहीं रहता है। लेकिन अनंत सिंह के सियासत में आने से पहले इस घर की काफ़ी अहम भूमिका रही है। यहाँ पर उनका दरबार लगता था, लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते थे और अनंत सिंह यहीं लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। सियासी सफर के पहले अनंत सिंह का ठिकाना नदवा में उनका यही पैतृक घर हुआ करता था। बिल्कुल किले की तरह घर है, किसी के लिए भी अंदर आना बहुत मुश्किल होता था। हालांकि आसपास के जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पर आते थे, अपनी अपनी परेशानी उनके सामने रखते थे। लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती थी अनंत सिंह के इस घर तक पहुँचना, क्योंकि आसपास के पूरे इलाके में उनके लोग हुआ करते थे और इस घर में भी पुलिस को आने के पहले कई बार सोचना पड़ता था। और यही कारण है कि जब पुलिस की मुठभेड़ यहाँ पर हुई तो पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ अनंत सिंह को पकड़ना। नदवा में जो है, अब तो इनका घर पे यहाँ कोई रहता नहीं है, तो यहाँ पहले कौन कौन लोग रहते थे और कब से ये लोग नहीं रह रहे हैं? वो बहुत दिन से 20 साल से नहीं रहे हैं। हाँ। पर जब से जीते हैं, जब से पटना में रहते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर पहले तो बड़ी गहमागहमी होती थी जब वो रहा करते थे, छोटे सरकार लोगों की समस्याओं को सुनते थे। इस घर में क्या क्या देखते थे उस समय आप? पर अपनी दुनिया को गरीब के दुखड़ा सुनते थे, अपना वो जाके कहते थे कि इसको छोड़ दो या किसी को नहीं सताओ, यही बोलते। सब मदद होता है, मान उसको दबाव देते थे, जो गलत काम करता था उसको दबाव देते थे वो। हाँ, तो उसी से उनका जनता उनके मत में है। और किस तरह के गलत काम किए? किस तरह के कोई भी गलत काम होता है, मैंने घास उखाड़े से लेकर के बलात्कारी तक में सबका सहयोग करते थे। अनंत सिंह करते थे कि सब नाजायज नहीं होने देते थे, यही बात है। तो आपने सुना अनंत सिंह को लेकर स्थानीय लोग क्या कहते हैं। 20 साल से लालू विरोध की राजनीति के बाद अनंत सिंह का आरजेडी में आना हैरान करता है। 5 साल पहले तक तेजस्वी यादव अनंत सिंह को एक बैड एलिमेंट मानते थे। दरअसल 2015 में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था। आरजेडी अनंत सिंह को टिकट नहीं देना चाहती थी, तब अनंत सिंह जेल में थे। आरजेडी ने अनंत सिंह को क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर बताया था, इसको एक मुद्दा बनाया था। दरअसल 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान बाढ़ में एक हत्या हुई थी। मृतक के परिजनों ने इसके लिए अनंत सिंह को जिम्मेदार बताया था। उस वक्त अनंत सिंह जेडीयू में थे और लालू यादव के साथ जेडीयू का गठबंधन था। मृतक यादव जाति का था। उस वक्त आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ही अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। 2020 में अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद हुई थी। उस मामले की अब तक जांच चल रही है। 2015 में अनंत सिंह निर्दलीय खड़े हुए और लगातार तीसरी बार जीत भी गए और उसके बाद उन्होंने जेडीयू से किनारा कर लिया। तब अनंत सिंह के किसी बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने भी उन्हें बैड एलिमेंट कहा था। लेकिन 2 साल में उसी हिस्ट्री शीटर को अब आरजेडी ने अपना चुनावी उम्मीदवार बना दिया है। मोकामा इलाके में अनंत सिंह का पूरा परिवार दबंग माना जाता है। अनंत सिंह से पहले इनके बड़े भाई दिलीप सिंह आरजेडी के विधायक थे। 1990-95 में यहां से विधायक चुने गए। तब अनंत सिंह का नाम शायद ही कोई जानता था। छोटे मोटे पारिवारिक झगड़े में वो किशोर अवस्था में ही जेल गए थे।
लेकिन एक छवि अनंत सिंह ने पूरे मोकामा इलाके में गढ़ी और वो छवि थी रॉबिन हुड की। मोकामा से अनंत सिंह की लगातार जीत के पीछे एक बड़ा फैक्टर उनकी रॉबिन हुड वाली छवि है। चुनावी राजनीति में आने से पहले ही अनंत सिंह ने इलाके के लोगों की मदद करनी शुरू की। हजारों की संख्या में लोगों के बीच तांगे बांटे। हालांकि आज तांगे का दौर नहीं है, लेकिन एक समय था जब यहाँ मोकामा स्टेशन के बाहर तांगे वाले जितने भी हुआ करते थे उन सबों को तांगा अनंत सिंह ने ही खरीद कर दिया था। उन तांगों से ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। इसके अलावा पर्व त्योहार के मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों के बीच धोती साड़ी बंटवाई। रमज़ान के मौके में गांव-गांव में इफ्तार का आयोजन करवाया और इस तरह से अनंत सिंह की छवि गरीबों के मसीहा के तौर पर बनती गई। लोग उनके घरों पर आने लगे, अपनी समस्याएं बताने लगे और लोग उन्हें छोटे सरकार कहने लगे। ये अनंत सिंह का तांगा चलता था, हाँ उन्हीं के बदौलत चलता था। अब तो नया ज़माना में हवाई आ गया, अब तो तांगा दिखाई ही नहीं देता है कहीं पर। तांगे वाले को अनंत सिंह ही पैसा देते थे तांगा खरीदने के लिए? हाँ लगभग। और उनका भी चलता था अपना, उनका भी अपना चलता था। अच्छा, वो अपना तांगा चलवाते थे? हाँ अपना तांगा चलवाते थे और कई लोगों को मदद भी पहुँचाई? हाँ मदद भी करते थे। और अनंत सिंह जो है कहा जाता है कि जो एक गरीबों के मसीहा बनते गए। हाँ मसीहा बनते गए, मदद करते गए। जो आदमी उनके पास कोई भी विकल्प लेके गया उसका मदद करते गए। वो जिस तरह का मदद आदमी खोजता था उस तरह का मदद वो करते थे। अनंत सिंह जेल में है इस वक्त। मोकामा के बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह का धन बल कम नहीं है। 15 साल में अनंत सिंह की संपत्ति 2000 गुना से ज्यादा बढ़ गई। 2005 में अनंत सिंह के पास कुल 3,40,000 रुपए की संपत्ति थी और 2015 के चुनाव के वक्त जो उन्होंने हलफनामा दाखिल किया उसके हिसाब से उनके पास 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सामने आई। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव आते आते अनंत सिंह की संपत्ति 68 करोड़ 55 लाख हो गई है। अनंत सिंह के पास कैश में भी भारी मात्रा में इजाफा हुआ। 2015 में उन्होंने बताया था कि उनके पास सिर्फ 40,800 रुपए नकद थे, जबकि 2020 में उनके मुताबिक 22,13,488 रुपए हैं, यानी 50 गुना से भी ज़्यादा। अब इतनी बड़ी संख्या में कैश इनके पास कहाँ से आता है और जितना ये बता रहे हैं क्या केवल इतना ही कैश है, ये तो कोई भी समझ सकता है। अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन पूरे मोकामा में उनका चुनाव प्रचार जोरों पर है। बड़े बड़े पोस्टर्स और कटआउट्स तो लगे ही हैं, हर ब्लॉक में चुनावी दफ्तर भी खुल चुके हैं। हमारे संवाददाता नीतीश कुमार ने अनंत सिंह के ऐसे ही एक चुनावी दफ्तर जाकर वहां का हालचाल देखा और समझने की कोशिश की कि जेल में बंद बाहुबली का आखिर प्रचार होता कैसे है। अनंत सिंह जेल में हैं, इसलिए उनके प्रचार का जिम्मा उनके लोगों, उनके समर्थकों ने संभाल रखा है। मोकामा में ये पार्टी दफ्तर है अनंत सिंह का और आप देखें यहाँ पर बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं अनंत सिंह के। पिछली बार भी वो जेल से ही लड़े थे, उस समय निर्दलीय चुनाव जीता था, लेकिन इस बार आरजेडी का साथ है और यही कारण है कि आप देखिए महागठबंधन के नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। राहुल गांधी तक की तस्वीर है, तेजस्वी यादव की तस्वीर है। कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। जिस आरजेडी के खिलाफ, जिस लालू के खिलाफ लगातार अनंत सिंह अपनी राजनीति करते रहे, आज उनके ही बेटे तेजस्वी यादव की तस्वीर अनंत सिंह के साथ लगी हुई है। लिखा हुआ है फिर से छोटे सरकार। और इस बार तो ये कहा गया है कि अब की बार 1 लाख पार, यानी इस बार की जो जीत होगी वो और बड़ी होगी। हम अंदर आपको लिए चलते हैं, यहाँ पर उनके समर्थक हैं, जो लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अब तो जेल में है अनंत सिंह, तो फिर कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? जी उनका नाम ही काफ़ी है। विधायक जी का गरीब गुरबा जो है भगवान पूछता है। अस्पताल में दिखाना, कहीं कुछ हो जाता है तुरंत वहाँ पर फ्लैट पर जाते हैं, तुरंत वहाँ पर 3 स्टार जो हॉस्पिटल है उस टाइप पर कुल अपना पेमेंट करते हैं। आपको लगता है रॉबिन हुड वाला जो इमेज है वो बड़ा काम आएगा उनको? उनका नाम ही काफ़ी, रॉबिन हुड का दीजिए, जो कर दीजिए, भगवान के रूप में उनको देखता है विधायक जी को। अच्छा जी। लेकिन इस बार जो है वो तो आरजेडी के साथ हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में फिर इक्वेशन तो पूरा चेंज हो गया? इससे क्या अंतर पड़ता है? उनका किए गए उपकार कभी बेकार जाएगा क्या? वो जितना किए गरीबों का मसीहा है। लेकिन जिस लालू यादव के खिलाफ 20 साल तक राजनीति की, अब उसी लालू यादव के साथ हैं, तो ऐसे में लोगों को समझाना मुश्किल नहीं होगा आप लोग? राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन थोड़ी होता है, सब एक समान होता है। जरूरत पड़ने पर कब दोस्त बन जाएंगे, कब दुश्मन बन जाएंगे, कहना मुश्किल। बातें बिल्कुल
मसीहा तक तो ठीक था, नेताजी ने तो अनंत सिंह को भगवान ही कह दिया। राजस्थान से एक बहुत हैरान करने वाली खबर है। 18 दिन से एक लाश कुएं में पड़ी हुई है। पाली प्रशासन की संवेदनहीनता की शर्मनाक खबर पर पूरी रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद।